नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले को लेकर शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर गरजी कांग्रेस। सीएम बोले, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का अपना अखबार, कांग्रेस कर सकती है इसमें कोई भी परिवर्तन। भाजपा समझौता न करने वाले विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए करती है ऐसी कार्यवाही। एक कॉल पर छोटे इसमें के अंदर सभी ने एकत्रित होकर जो आज ये आवाज यहाँ पर उठी है उसको हमने बुलंद करना है। और जो आप जानते हैं, एक तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। पिछली मर्तबा भी हम इसी स्थल पर इसी जगह एकत्रित हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की थी। आज फिर से हमने अखबारों के तरफ से और हमें सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से इन्होंने सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेकर उसे दोबारा चार्जशीट करने की बात की है। उसकी हम भरसक निंदा करते हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम बार जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सुन ले मोदी बात एक, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और ये बात भी सही है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है, ताकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है जिसकी आवाज बार बार राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई, चाहे वो हमारे बढ़ती हुई महंगाई की बात है उसकी बात उन्होंने उठाई, जो अदानी की बात बार बार राहुल जी करते हैं और उसी तरह से मणिपुर की बात करते हैं। किसी भी विषय पर मोदी जी ने और उनकी टीम ने, चाहे वो शाह साहब थे, अमित शाह जी, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहा पार्लियामेंट में जिससे लोगों को संतुष्टि हुई है। इसलिए ताकि वो लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए वो बार बार इस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारे नेतागण को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर केंद्र से लेकर जितने भी हमारी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोग हैं, हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और एक संदेश देना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी दिलाई वो कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है। हम इसी तरह से इन मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, हम इसे अवश्य करेंगे। आज मैं इस मंच से ये केंद्र की सरकार की ये जो मंशा है इसके लिए इनकी भरसक निंदा करती हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को उत्पीड़न पैदा हो रही है। तो मैं आप सब से भी, खास करके मीडिया यहाँ पर पहुंचा है, तो मीडिया के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर ये गांधी परिवार के ऊपर जो केंद्र सरकार प्रहार कर रही है उसके लिए हम सब उनके साथ हैं और हम इस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। लेकिन भाजपा कह रही है कि जो गारंटी थी वो पूरी आज तो सिर्फ यही है कि आज का मुद्दा ये है कि ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग मशीन से वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता है बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञापन भी दिया है नेशनल हेराल्ड को। हम नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। पहले भी दिया, आगे भी दिया। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।